फूड डिलीवरी ऐप्स की बात करें तो आपके लिए हमें सबसे पहले नाम आता होगा स्विगी, जोमेटो या तो फिर उबर ईट्स। और अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपके लिए हमें आता होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज। एंड इन्हीं सारी इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री ऐसी है जो काफी रैपिडली ग्रो कर रही है, विच इज क्विक कॉमर्स। एंड क्विक कॉमर्स में एक कंपनी ऐसी है जिसने 2 साल के सबसे कम टाइम पीरियड में एक रैपिड ग्रोथ हासिल की है एंड सारे घरों में अपना नाम फैला दिया है। एंड इसी ग्रोथ की वजह से आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को डर लग रहा है कि भाई वो मार्केट से बाहर ना हो जाए। एंड वो कंपनी का नाम आप हमने देख के तो समझ ही गए होंगे, विच इज नन अदर देन ब्लिंकिट। Blinkit is now more valuable than Zomato. After tasting success in food delivery and later in quick commerce through Blinkit, Zomato is now planning something more ambitious. Blinkit, if I am right about the numbers because they change very fast, but I think Blinkit is about 40 to 50% of the size of Zomato right now, and in some cities it's actually bigger than Zomato right now. It's growing 3 to 4 times faster. So I think it's a matter of some number of months before Blinkit becomes bigger than Zomato, and we'll be super proud when it actually happens. Hello everyone, myself Preet Patel, founder of Pixel FX Labs, a creative digital marketing agency. Welcome to the first video and the first marketing case study of unlocking the insights of best marketing strategies applied by successful businesses. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Blinkit के सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में, जिसे अप्लाई करके आज Blinkit ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक रैपिड ग्रोथ हासिल की है। एंड इन्हीं सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करके आप अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस को या तो फिर एजेंसी बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक रैपिड ग्रोथ दिला सकते हो। So without taking further time, let's start the topic. तो आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, जो है ब्रांडिंग एंड ब्रांड कलर पैलेट। देखो, अगर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो ब्रांड बनाने की आप ट्राई करते हो तो उस पर आपका लोगो, आपकी टैगलाइन, आपके फॉन्ट कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए मैं आपको एक डिटेल ब्रेकडाउन करके इसमें दिखा रहा हूँ। ब्लिंकिट का लोगो आप अगर देखेंगे तो उसमें येलो, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन कलर को ज़्यादा शोकेस किया गया है, क्योंकि येलो कलर जो होता है वो डोमिनेंस को शोकेस करता है। बिकॉज अगर आप भाई ब्लिंकिट को अगर कुछ चीज़ में मार्केट में उतरना है तो भाई अगर क्विक डिलीवरी चाहिए तो भाई ब्लिंकिट के अलावा कोई है ही नहीं मार्केट में। तो इसीलिए येलो कलर को ये लोग यूज़ करते हैं कि ताकि वो डोमिनेंस क्रिएट कर पाए वो चीज़ में। साथ ही साथ येलो कलर जो होता है वो एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट को भी शोकेस करता है। एंड बिजनेस मॉडल की तरफ से देखें तो ब्लिंकिट के लोगों के हिसाब से येलो कलर शोकेस करता है फास्ट पेस एंड डायनेमिक सर्विसेज। और अगर दूसरे कलर्स पर हम अगर फोकस डालें तो उसमें हमें पता चलता है कि उसमें व्हाइट और ग्रीन कलर भी उसमें यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि व्हाइट और ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी को। बिकॉज ब्लिंकिट का मेन अभी मोटो क्या चल रहा है कि अगर आप हमारे पास ऑर्डर करवाते हो तो सिर्फ कन्वीनियंस को ध्यान में नहीं रखते, हम साथ ही साथ उसमें हाइजीन को भी मेंटेन रखते हैं, प्योरिटी भी उसमें मेंटेन रखते हैं। और येलो कलर तो जिसमें आपको पता है कि डायनेमिक और फास्ट पेस डिलीवरी आपको उसमें मिलने वाली है। तो इन सभी कलर पैलेट को जोड़ के एक एक पीसेस को जोड़ के कैसे इन्होंने कलर पैलेट रेडी की होती है एंड उससे एक ब्रांड रिप्रेजेंट होती है। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर हो या तो फिर ब्रांड स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो फिर डिजाइनर का माथा करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज कलर पैलेट पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। एंड अब बात करते हैं ब्रांड नेम के बारे में कि ब्लिंकिट नाम रखा कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ब्लिंकिट पहले था ग्रोपर्स, जो कि एक ग्लॉस मेकिंग कंपनी थी। बिकॉज ऑफ टारगेट ऑडियंस को वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता था या तो फिर डिफेक्टिव चीज़ें डिलीवर हो जाना, जिस चीज़ें बहुत सारे उनमें लूपहोल्स थे। तो उसके बाद कुछ साल पहले ही दीपिंदर सर ने यानी कि जोमेटो के ओनर ने उस कंपनी को एक्वायर करके उसका नाम रखा ब्लिंकिट। तो ब्लिंकिट नाम सुनते ही ब्लिंक जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? आंखों के पलके झपकना या तो फिर किसी चीज़ को तुरंत ही हासिल करना। तो सिंपल और मिनिमलिस्टिक नाम रख के उन्होंने सिर्फ नॉर्मल मैसेजिंग कैटर किया हुआ है उस चीज़ में कि ब्लिंकिट जल्दी से किसी भी चीज़ को अपने पास पाओ। एंड साथ ही साथ उनकी जो टैगलाइन है वो भी काफ़ी सिंपल उन्होंने रखी हुई है, जो कि काफ़ी एक स्मार्ट मूव है। बिकॉज उन्होंने एक ही लाइन में पूरे उनके बिजनेस मॉडल को समझा दिया, जो कि उनकी टैगलाइन है इंडियाज़ लास्ट मिनट ऐप। बिकॉज अगर आप कहीं पे अपने घर पे हो, चिल मार रहे हो या तो फिर पार्टी कर रहे हो, अगर आपको बाहर जाने में घंटा आ रहा है तो भाई आप अपने घर पे बैठ के ऑर्डर कर लो ना। तो उसी टाइम पे आता है लास्ट मिनट ऐप ब्लिंकिट। तो इस चीज़ से हमें क्या मैसेज मिलता है कि हमें अपनी ब्रांडिंग पे ज़्यादातर वर्क करते रहना चाहिए एंड ज़्यादातर बने रखे। तो इस जनरेशन में हमें सिंपल चीज़ों को ही ज़्यादा उसमें प्रेफरेंस में लेना चाहिए। बिकॉज आज इतनी सारी ब्रांड्स हैं जो कितने डायनेमिक नेम्स रख रहे हो उस चीज़ में। अगर आप अपने बिजनेस को अपने टैगलाइन में शोकेस कर दो तो कंज्यूमर के लिए वो कितने ईजी होता है कि आपकी ब्रांड को समझ पाए या तो फिर कुछ इसको ट्राई कर पाए। एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है टारगेट ऑडियंस। एंड पर्सनली ब्लिंकिट की टारगेट ऑडियंस की स्ट्रेटेजी जो है उसका तो मैं डाई हार्ट फैन हूँ। बिकॉज जिस तरह से उन्होंने जोमेटो के डेटा को यूज़ करके एक टारगेट ऑडियंस क्रिएट की हुई है वो शायद ही किसी ने आज तक की होगी। सो
थोड़ा इसमें डीप में उतरते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लिंकिट की जो टारगेट ऑडियंस है, यानी कि मेनली सभी बिजनेस के लिए टारगेट ऑडियंस जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, विच इज इंडिया 1, इंडिया 2 एंड इंडिया 3। तो इंडिया 3 होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंडिया 3 को हम समझे तो इंडिया 3 में आते हैं कंज्यूमर्स जैसे कि लोअर मिडिल क्लास लोग, जो सोचते हैं कि भाई क्यों डिलीवरी चार्ज पे ज़्यादा खर्च कर रहा है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उससे अच्छा है कि हम बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में, या तो फिर बाहर जाके कुछ चीज़ें खा लेते हैं, क्यों ऑर्डर करके दूसरे हमको एक्स्ट्रा पे चार्ज करने वो चीज़ पे। तो उन लोग के कैटेगरी होती है इंडिया 3। अब आते हैं इंडिया 2 पे। इंडिया 2 पे लोग आते हैं जैसे कि मिडिल क्लास लोग, जो कभी कभार ओकेशनली कुछ प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, कुछ ग्रोसरी मंगवाने के लिए, फूड मंगवाने के लिए। तो अगर जैसे कि आदमी मिडिल क्लास इंसान हो, तो मैं कहीं पे पार्टी में हूँगा तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि चलो मैं लेके आता हूँ उधर जाके रेस्टोरेंट में, वो सब चीज़ें। मैं पार्टी को एंजॉय करूँगा, साथ ही साथ रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर कर लूँगा। एक बार के लिए जो भी खर्चा आएगा उसको हम बेयर कर देंगे या फिर डच कर लेंगे। तो इन लोग की कैटेगरी आती है इंडिया 2 में। एंड उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है इंडिया 1 कैटेगरी, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं अपर मिडिल क्लास पीपल या फिर रिच पीपल। अभी मान लेते हैं कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ एंड मुझे चाहिए एक वाइट बोर्ड, जो अमेजोन पे मुझे मिलता है अराउंड 600 रुपीज़ में। वो भी मुझे डिलीवरी देता है वो 3 दिन के बाद, और मुझे चाहिए वो आज के आज। तो उसमें क्या चीज़ की कभी हुई? कन्वीनियंस। साथ ही साथ प्रोडक्ट तो सेम ही है। अगर वो सेम चीज़ में अगर ब्लिंकिट पे सर्च करता हूँ तो वो मुझे 680 रुपीज़ में मुझे वो मिल जाती है कुछ 18 मिनट में। तो चलो मेरा टाइम भी सेव हो रहा है, मुझे तो आज का आज ही वो चीज़ मिल रही है। तो मैं 80 रुपये बचाने के लिए कुछ अमेजोन से 3 दिन लेट नहीं मंगवाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तो उस चीज़ से 80 रुपये से फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अपर मिडिल क्लास फैमिली। तो वो है ब्लिंकिट की एक्चुअल टारगेट ऑडियंस, क्योंकि मेनली दे बिलीव इन कन्वीनियंस। अगर हम उनकी कन्वीनियंस को प्रायोरिटी पे रखते हैं तो बिग कॉमर्स की दुनिया में हम स्टैंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद पॉइंट आता है कि जो लोग इंडिया 1 में है वो कन्वीनियंस पे ज़्यादा फोकस करता है, तो उनके पास इतना भी टाइम तो होता नहीं होगा वो टाइम पास के लिए रील्स ज़्यादा स्क्रॉल करते रहे। तो मेनली सोशल मीडिया पे जो अपने कैंपेन करते हैं वो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव साबित ना हो, तो इसके लिए ब्लिंकिट यूज़ करता है पुश नोटिफिकेशन मार्केटिंग। इसमें भी एक गेम चेंजिंग चीज़ वो रहेगी कि उन्होंने जोमेटो का जो डेटा होता है राइट, उसका यूज़ करके पुश नोटिफिकेशन मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस क्रिएट की जाती है। नहीं समझे? चलो एक एग्जांपल से डिटेल में समझाता हूँ। चलो मान लेते हैं कि मैं मुंबई के अंधेरी एरिया में रहता हूँ, ओके, और दोपहर में हर रोज़ मैं खाने के लिए राइस बोल मंगवाता हूँ लंच के टाइम पे। तो उससे जोमेटो का इंडिकेशन मिलता है कि एवरी सिंगल डे हीत मंगवाता है राइस बाउल लंच के लिए। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जोमेटो में वो जो डेटा होता है वो सेम चीज़ ब्लिंकिट पे भी अप्लाई होती है। तो अब उस चीज़ से क्या होगा कि जब भी मैं अंधेरी एरिया में लोकेटेड हो गया तो फिर मैं अंधेरी एरिया में कहीं भी बिलोंग करता रहूँगा, तो मुझे इसके पुश नोटिफिकेशन दोपहर के टाइम पे आएंगे कि इट्स योर टाइम टू ईट राइस और समथिंग काइंड ऑफ थिंग, कि अगर आप डायट क्रिएटेड वो लोग कुछ फ्रेजेस क्रिएट करते हैं, सेंटेंस क्रिएट करते हैं फॉर क्रिएटिव पुश नोटिफिकेशन मार्केटिंग। तो वो चीज़ें कितनी इनोवेटिव लगती है, बिकॉज ब्लिंकिट को ये चीज़ पता कैसे चली कि मैं दोपहर में राइस ही खाता हूँ, तो वो टाइम पे मैं जाता हूँ ऐप को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड तब मुझे पता चलता है कि ग्रोसरी का जो सामान है यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट में डिलीवर होता है, तो क्यों एक बार ट्राई करता है। एंड एवरी सिंगल डे यहाँ से ही हम ग्रोसरी मंगवाते हैं। सो डेट इज कॉल्ड अ मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजी। एंड उसी चीज़ में मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने ब्लिंकिट कभी यूज़ ही नहीं किया, या तो फिर आई एम अ फर्स्ट टाइम यूज़र, मैंने जोमेटो भी कभी यूज़ नहीं किया, तो इवेंचुअली मेरा तो डेटा उनके पास है ही नहीं, तो मुझे टारगेट कैसे करेंगे। तो वो चीज़ में क्या होता है कि उसमें उन्होंने 4 सेगमेंट रखे होते हैं, एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, इवनिंग में ब्रंच, और साथ ही साथ डिनर के टाइम पे जो नॉर्मल नाइट का जो फूड होता है वो चीज़ का। तो वो चीज़ से क्या हो गया, अगर मैं एक न्यू यूज़र हूँ ब्लिंकिट पे, तो एवरी मॉर्निंग मुझे ब्रेकफास्ट एंड ग्रोसरी आइटम के उसमें ऐड आएगी कि भाई सुबह हो गई या ओट्स का आप बिल ले लो, ये सब चीज़ें, या तो फिर दोपहर हो गई है राइस रोटी सब्जी, वो सब चीज़ की ग्रोसरी आप मंगवा लो। साथ ही साथ अगर दोपहर को ब्रंच का टाइम हो गया तो नाश्ता पानी का कुछ ना कुछ ऐड दिख है उस चीज़ में। डिनर के टाइम पे तो सेम चीज़ ही टारगेट होती है, रोटी सब्जी या तो फिर राइस, वो सब चीज़ें, या तो फिर कोई भी टाइप का मीट। सो बेसिकली ये जो पूरी साइकिल होती है वो बेसिकली होती है प्रैक्टिकल बेसिस पे। आप अपने आजू बाजू के एरियाज में घूमोगे तो आपको एक अच्छी टारगेट ऑडियंस की मिल सकती है वो चीज़ में। सो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि दीपेंद्र गोयल एंड उनकी टीम ने कैसे उनके जोमेटो को रिसोर्स को कैसे अच्छे से यूज़ किया हुआ है। सो एवरी सिंगल टाइम डिजिटल मार्केटिंग में ये रूल होता है कि आप रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करोगे, अच्छे से रिसर्च करोगे, then you can definitely get a huge success in digital platforms. And the last topic, social media marketing. ब्लिंकिट की जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो कंप्लीटली रिलाई करती है मीम मार्केटिंग पे, बिकॉज अगर उनके टारगेट कंज्यूमर को एक परफेक्टली तरीके से समझे तो उसमें एक चीज़ कॉमन दिखती है कि ब्लिंकिट इज ट्राइंग टू सेल अस एक्सपीरियंस या फिर एक लाइफ स्टाइल, बिकॉज वो एक सॉल्व कर रहे हैं डेली लाइफ के हसल्स को। मतलब कि ज़्यादातर उनके कंटेंट में आप देखोगे इंस्टाग्राम पेज पे तो एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि उन्होंने वही चीज़ों का जोक बनाया है
जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। एंड अगर उनकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोई देख ले तो ज़्यादा ऐसे इन्फ्लुएंसर को टारगेट करता है जो कि क्रिएटिव कंटेंट में ज़्यादा एंगेज रहते हो। एंड नॉट इवन सोशल मीडिया मार्केटिंग बट पुश नोटिफिकेशन मार्केटिंग, इनके डेली कैंपेन्स या तो फिर एक कोई भी टाइप का एक कंटेंट हो गया, उस चीज़ में मीम हमेशा ही रहता है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सेल लाइफ स्टाइल। तो अगर एक्सपीरियंस में अगर फन ना हो तो फिर कैसे मजा आएगा वो चीज़ में। इसीलिए तो जोमेटो जितने भी इवेंट्स करता है उसमें सारे के सारे रोस्टिंग के बारे में होता है। एंड कभी भी उनके कैंपेन में या तो फिर सोशल मीडिया कंटेंट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता है जहाँ पे आपको फील होता हो कि नहीं वो कुछ प्रोडक्ट सेल करने की ट्राई कर रहे हैं, या तो फिर ऐसा कोई बोल नहीं रहे कि अब आप हमारी सर्विस को ट्राई करो उस चीज़ में। तो दैट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ दैम। क्या बात है भाई, आ गए सब मराने भाई। Let's go! मैंने सुना है जोमेटो में बहुत सुंदर लड़कियां भी हैं, पता नहीं आज क्यों नहीं आई वो। इतने चेप नोटिफिकेशन आते हैं तुम्हारे भाई। ठरकी चाय पियोगी, पकोड़े खाएं। मुझे लगता है जोमेटो की मार्केट टीम को सीधा जीबी रोड से ही हायर किया है भाई। वेलकम टू द रोस्ट ऑफ जोमेटो। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू जोमेटो बिकॉज ये लोग डिसेबल्ड लोगों को भी हायर करते हैं रियली। जैसे मैंने दीपेंद्र को बताया था कि मेरा कजिन गूंगा बहरा है, झट से इनने उसको हायर कर लिया अपनी कस्टमर केयर टीम। सो ब्लिंकिट की इस केस स्टडी से हमें 4 वैल्यूएबल चीज़ें सीखने को मिलती है। नंबर 1 इज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। So focus on building the strong brand identity foundation before representing it to the marketing platforms. Number 2 is always use your 100% resources available around you to identify your target audience. Number 3 is always invest in tech for better user experience and to get detailed data through website or application visits. Number 4 is keep your brand's digital presence actively and make content to give consumer a better lifestyle experience, not just to sell your products. So that is it for today, guys. This was the complete breakdown of mind-blowing Blinkit's marketing strategies. And if you really like the video, then do hit the like button. And if मुझसे कोई पॉइंट मिस आउट हो चुके हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डू हिट द बेल आइकन, नेवर मिस अनदर केस स्टडी फ्रॉम पिक्सेल एफएक्स लैब्स।